आज हम बात करेंगे असम के वेस्ट कार्बी आंगलों की एक ऐसी सच्ची घटना की जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक स्कूल जाने वाले लड़के के उस अनुभव की है जिसने उसे महीनों तक सदमे में रखा। तो चलिए इस केस फाइल के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। जरा सोचिए, कोई आपसे ये कहे तो क्या होगा? एक ऐसी बात जिसने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के की दुनिया ही हिलाकर रख दी। आखिर ये शब्द किसने, कब और क्यों कहे, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, समझते हैं कि कौन था वो लड़का, वो कौन सी जगह थी और वो कौन सा रास्ता था जिसे चुनना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। तो मामला कुछ ऐसा है। कहानी का मेन कैरेक्टर है अर्नव, एक 9वीं क्लास का स्टूडेंट। जगह है असम का एक पहाड़ी इलाका, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, और वक्त है 2024 की गर्मियों का। और ये पूरी घटना घटती है एक सड़क पर जिसे लोग चर्च रोड के नाम से जानते हैं। देखिए, अर्नव और उसके दोस्तों के पास ना स्कूल से घर जाने के दो रास्ते थे। एक तो था मेन रास्ता, सीधा सादा सेफ, जिसपे उनकी स्कूल बस भी चलती थी। और दूसरा था ये चर्च रोड, एक शॉर्टकट, थोड़ा सुनसान जंगल के बीच से गुजरता हुआ, जिसके बारे में वो सब हमेशा सोचते रहते थे कि यार ये रास्ता जाता कहाँ है। बस यही जिज्ञासा उन्हें एक भयानक सफर पर ले गई। तो बस एक दिन उन्होंने हिम्मत कर ही ली। 2 जुलाई को अर्नव अपने दोस्त रवि के साथ पहली बार चर्च रोड से निकला। कुछ भी अजीब नहीं हुआ, रास्ता वाकई में छोटा था और वो जल्दी घर पहुंच गए। इस पहले अनुभव ने उन्हें एक तरह का झूठा कॉन्फिडेंस दे दिया जो बहुत जल्द टूटने वाला था। और फिर वो दिन आया, 21 जुलाई, जिस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन शाम को जो हुआ वो अर्नव की जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने वाला था। उस दिन हुआ ये कि एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद अर्नव को किसी काम से स्कूल में ही रोक लिया गया। जब वो वहां से निकला तो शाम के करीब 5 बज चुके थे और अंधेरा घिरने लगा था। तभी उसे अपना क्लासमेट समर्थ मिला और अर्नव ने उसे अपने स्कूटर पर लिफ्ट दे दी। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। जैसे ही वो चर्च रोड के पास पहुंचे, समर्थ ने अजीब तरह से जिद करनी शुरू कर दी कि इसी रास्ते से चलो। अर्नव ने नोटिस किया कि उसकी आवाज भी कुछ बदली बदली और भारी लग रही थी। ये पहला रेड फ्लैग था, कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन समर्थ कह रहा था कि उसे कुछ दिखाना है और इसी उत्सुकता में अर्नव मान गया। वो उस पुराने चर्च के पास से गुजर ही रहे थे कि अर्नव ने देखा चर्च का गेट खुला है और एक पादरी बाहर खड़े हैं। पादरी ने अर्नव को हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने अर्नव के पैरों तले से जमीन खींच ली। उन्होंने पूछा, बेटा, इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर अकेले कहाँ जा रहे हो? अकेला? अर्नव हैरान रह गया। उसने पलटकर देखा और उसके स्कूटर की पिछली सीट खाली थी। समर्थ वहां था ही नहीं, वो बस हवा में गायब हो गया था। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। अब हम बात करेंगे अर्नव की यात्रा के सबसे भयानक हिस्से की और उन अजीब नियमों की जो उसे जिंदा रहने के लिए दिए गए। पादरी ने अर्नव को मेन रोड से वापस जाने की सलाह दी, लेकिन वो इतना घबरा गया था कि उसने सोचा कि ये छोटा रास्ता है, जल्दी खत्म हो जाएगा। वो आगे बढ़ गया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। थोड़ी ही दूर कब्रिस्तान के मोड़ पर उसने एक लड़की को बैठे रोते हुए देखा। जैसे ही वो पास पहुंचा और इस लड़की ने अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। डर के मारे अर्नव ने स्कूटर घुमाया और सीधा वापस चर्च की तरफ भागा। पादरी ने उसे बचाने के लिए 4 अजीब से नियम बताए। पहला, अपने भगवान को याद करो। दूसरा, सारे शीशे यहां तक कि स्कूटर का मीटर भी ढक दो। तीसरा, ये बाइबल अपनी शर्ट के अंदर रख लो। और चौथा और सबसे जरूरी, पीछे से कोई भी आवाज आए, कोई पुकारे भी तो जवाब मत देना। अब जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। अर्नव ने स्कूटर भगाया तो वो लड़की भी उसके पीछे दौड़ने लगी और वो नॉर्मल तरीके से नहीं दौड़ रही थी, वो स्कूटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसका शरीर तो सीधा था लेकिन उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे अर्नव की तरफ मुड़ी हुई थी और वो उसे घूर रही थी। वो चीख रही थी, रो रही थी, उसका नाम पुकार रही थी। लेकिन अर्नव को पादरी की बात याद थी। वो बिना रुके, बिना जवाब दिए बस स्कूटर भगाता रहा। यह सिलसिला तब रुका जब वो अपने गांव के पास एक मंदिर के नजदीक पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो साया अचानक गायब हो गया। आप सोच रहे होंगे कि चलो जान बच गई, कहानी खत्म।
लेकिन नहीं, असल कहानी और उसकी चौंकाने वाली सच्चाई तो अब सामने आनी बाकी थी। अगले दिन जब अर्नव ने स्कूल में असली समर्थ को पकड़ा और गुस्से में पूछा कि वो कल उसे बीच रास्ते में छोड़कर कहाँ भाग गया था, तो उसे जो जवाब मिला उससे उसके होश उड़ गए। समर्थ ने कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं तो कल स्कूल ही नहीं आया था। मतलब अर्नव के स्कूटर पर जो बैठा था वो समर्थ था ही नहीं, वो कोई और था। जब ये बात फैली और अर्नव ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, तो एक महिला ने उस सड़क से जुड़ी एक बहुत ही दुखद कहानी बताई। उसने बताया कि सालों पहले एक आतंकवादी हमले में एक बाप बेटी की मौत हो गई थी। पिता का अंतिम संस्कार तो ढंग से कर दिया गया, पर बेटी की लाश को बस यूं ही दफना दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी बिना अंतिम संस्कार किए उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। तब से उस लड़की की अतृप्त आत्मा उस सड़क पर भटक रही है, खासकर बाहर से आने वाले लोगों को अपना निशाना बनाती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना ट्विस्ट। जब अर्नव ने उस महिला को पादरी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने उसकी जान बचाई, तो महिला ने जो कहा वो सुनकर अर्नव के होश उड़ गए। उसने कहा, कौन सा पादरी? बेटा, वो चर्च तो 2 साल से बंद पड़ा है। वहां से आखिरी पादरी तो 2 साल पहले ही जा चुके हैं। इसका मतलब जिसने अर्नव को बचाने के नियम बताए वो भी कोई इंसान नहीं था। इस भयानक रात के बाद अर्नव की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, और चर्च रोड का वो रहस्य आज भी कई अनसुलझे सवालों के साथ उस इलाके में जिंदा है। इस अनुभव का अर्नव पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसे नॉर्मल होने में 6 महीने से ज्यादा लग गए। वो रात, वो चेहरा, वो आवाजें उसे महीनों तक बुरे सपनों में डराती रही। ये सदमा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। तो फिर सवाल उठता है कि वो समर्थ कौन था जो स्कूटर पर बैठा था? उस स्थानीय महिला का मानना था कि वो भी कोई और आत्मा हो सकती है, शायद उस लड़की का कोई पिछला शिकार जो अब दूसरों को फंसाकर उस लड़की तक लाने का काम करता है, एक फैंटम पैसेंजर। तो अंत में हमारे पास क्या है? एक बदला लेने पर आमादा भूत, एक रहस्यमयी फैंटम पैसेंजर जो शिकार को जाल तक लाता है, और एक बचाने वाला पादरी जो खुद एक आत्मा है। चर्च रोड पर उस शाम असल में क्या हुआ था, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस अंधेरी, सुनसान सड़क पर गूंजता है।